प्रेगनेंसी के बाद जिस्म पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाना एक आम मसला है जो अक्सर ख़वातीन को परेशान करता है। ये निशान प्रेगनेंसी के दौरान जिल्द के खिंचाव की वजह से बनते हैं। ये निशान अक्सर पेट, थाइज़, हिप्स और सीने पर ज़ाहिर होते हैं। औरतें ये चाहती हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों ख़ुसूसन पेट पर पड़ने वाले स्ट्रेच मार्क्स से कैसे बचा जाए और वो कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से उनके पेट और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर निशान नहीं पड़ेंगे। तो कुछ घरेलू नुस्खे और तरीके ऐसे हैं जिन्हें मुसलसल और बाकायदगी से इस्तेमाल करके आप इन्हें कम और हल्का कर सकती हैं। इस वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स से बचने की बहुत बेहतरीन टिप्स और प्रेगनेंसी के बाद उन्हें ख़त्म करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ बताई हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियों का आगाज़ हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पेट का साइज़ बढ़ने से वहाँ की जिल्द में खिंचाव शुरू हो जाता है। वज़न में इजाफे से थाइज़, हिप्स और सीने की जिल्द भी खिंचती और फैलती है और खिंचाव की वजह से ख़ारिश और चुभन महसूस होती है। अगर जिल्द को बुरी तरह से स्क्रैच किया जाए और नाखूनों के साथ ख़ारिश की जाए तो वहाँ निशान पड़ जाते हैं जो उसी वक्त तो महसूस नहीं होते, लेकिन हमल ख़त्म होने के बाद जब जिल्द सुकड़ती है तो वाज़िया तौर पर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के शुरू से ही कुछ एहतियातें शुरू कर देने से आप इन स्ट्रेच मार्क्स से बच सकती हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली टिप ये है कि अपनी जिल्द को मॉइस्चराइज़ करती रहें। आप प्रेगनेंसी के शुरू से ही अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करने की आदत बना लें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्राई स्किन जब खींचती है तो इस पर निशान और लाइनें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, लेकिन अगर जिल्द को मुनासिब तौर पर हाइड्रेट रखा जाए तो निशान पड़ने का इम्कान बहुत कम हो जाता है क्योंकि नमी वाली जिल्द की लचक में इजाफा हो जाता है। रोज़ाना बॉडी लोशन या कोई अच्छी क्रीम ज़रूर लगाएं। बेहतर ये है कि कोई ऑयल इस्तेमाल करें, मसलन कोकोनट ऑयल, जैतून या बादाम का तेल या विटामिन ई का ऑयल स्किन के लिए बहुत मुफीद हैं। शुरू से ही आप अपनी जिल्द को मॉइस्चराइज़ करती रहेंगी तो जिल्द की लचक बरकरार रहेगी और खिंचाव की वजह से निशान पड़ने का खतरा भी कम से कम होगा। प्रेगनेंसी में हमेशा नरम और कॉटन के कपड़े पहनें। नायलॉन मिक्स कपड़े पहनने से भी जिल्द पर इचिंग शुरू हो सकती है क्योंकि जब जिल्द फैलती है तो उस पर ख़ारिश शुरू होती है। खुरदरे और नायलॉन मिक्स कपड़े जिल्द के साथ टच होने से ख़ारिश मज़ीद बढ़ सकती है। गर्मियों में ख़ास तौर पर बारीक कॉटन के हवादार कपड़े पहनें ताकि पसीना आने की सूरत में हवा लगने से जिल्द जल्दी ड्राई हो जाए और इस पर गर्मी दाने ना निकलें। और अगर आपकी प्रेगनेंसी सर्दियों में आई है तो भी ऊनी कपड़े डायरेक्ट आपकी जिल्द के साथ टच नहीं होने चाहिए। जिल्द के साथ टच होने वाला पहला कपड़ा हमेशा सूती और नरम हो। इसके ऊपर आप गर्म ऊनी कपड़े पहनें। कपड़े हमेशा खुले और ढीले ढाले पहनें। तंग कपड़े जिल्द पर दबाव डाल सकते हैं जिससे खिंचाव बढ़ सकता है और निशान पड़ सकते हैं। रोज़ाना नहाने से जिस्म का पसीना साफ़ हो जाता है और जिल्द हाइड्रेट होती है, उसकी नमी बरकरार रहती है। मौसम चाहे गर्म हो या ठंडा, डेली बाथ लेने की आदत अपनाएं, लेकिन बहुत गर्म पानी से नहाने से परहेज़ करें क्योंकि बहुत गर्म पानी से जिल्द ड्राई हो जाती है। सर्दियों में हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और नहाने के बाद कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र या ऑयल ज़रूर पूरी बॉडी पर लगाएं। इस तरह जिल्द साफ़ और लचकदार रहती है और निशान पड़ने का ख़तरा कम से कम हो जाता है। अपने आप को अंदरूनी तौर पर भी हाइड्रेट रखें। जिल्द की नमी इसी सूरत में बरकरार रह सकती है जब जिल्द को बाहर से मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ अंदर से भी अपनी जिस्म को हाइड्रेट रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जिल्द पर हज़ार तरह के मॉइस्चराइज़र और लोशंस लगा लें, लेकिन अगर आपकी बॉडी अंदर से ड्राई और डिहाइड्रेट है तो आप स्ट्रेच मार्क्स पड़ने से नहीं रोक सकती। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिए। पानी आपकी जिल्द को अंदर से नमी देगा जिससे इसकी लचक में इजाफा होगा और स्ट्रेच मार्क्स पड़ने का अंदेशा कम हो जाएगा। अपनी डाइट में से चाय और कॉफ़ी को बिल्कुल कम कर दें। इनमें कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो जिस्म को अंदर से खुश्क और डिहाइड्रेट करती है और स्ट्रेच मार्क्स की शिद्दत में इजाफा कर सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक दिन में सिर्फ 1 कप चाय या कॉफ़ी का बहुत मुनासिब है, इसलिए इस मिकदार से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करना आपकी जिल्द के लिए अच्छा नहीं होगा। दौरान हमल वज़न में इजाफा एक नॉर्मल बात है, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने से जहाँ और मसाइल पैदा हो सकते हैं वहीं पर आपके जिस्म पर स्ट्रेच मार्क्स भी ज़्यादा बन सकते हैं। वज़न में ज़्यादा इजाफे से जिल्द का फैलाव भी ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा खींचती है जिससे इचिंग में भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है और लाइंस भी ज़्यादा पड़ सकती हैं। अपनी डाइट को बैलेंस रखें। ज़्यादा चिकनाई वाले खानों से परहेज़ करें। हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी अपनी रोज़ाना की रूटीन में लाजमी करें। वॉक करें ताकि आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और जिल्द को एडजस्ट होने का वक्त मिल सके। विटामिन सी हमारे जिस्म में कोलेजन बनने में बहुत मदद देता है। कोलेजन जिल्द की लचक और मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस्म में कोलेजन की मुनासिब मिकदार से ना सिर्फ झुर्रियाँ कम पड़ती हैं बल्कि ये स्ट्रेच मार्क्स पड़ने से भी रोक सकता है। इसलिए विटामिन सी वाली सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी, अमरूद, ब्रोकली, ऑरेंज, लीमू, आलू, टमाटर,
गोभी और आम वगैरह में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अपने मौसम के मुताबिक इन सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी जिल्द हेल्दी रहे, इसकी तोड़ फोड़ कम हो और नई सेल्स ज़्यादा बने। अगर आपको किसी भी वजह से अपने जिस्म पर खारिश महसूस होती है तो सख्त हाथों से जिल्द को मत खुजाएं। कोई नरम कपड़ा लें। बेहतर है कि रुई का टुकड़ा लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपने खारिश वाली जगह पर फेरें। इस जगह पर कोई ऑयल या लोशन लगाएं ताकि खारिश में कमी हो। अगर खारिश ज़्यादा हो तो डॉक्टर से पूछकर कोई अच्छी सी मेडिकेटेड क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि जिस्म पर निशान ना पड़ें। रोज़ाना 8 घंटे की नींद ना सिर्फ आपकी ओवरऑल सेहत के लिए मुफीद है बल्कि इससे आपकी जिल्द भी बेहतर रहती है, क्योंकि नींद के दौरान जिस्म अपने अंदर होने वाले टूट फूट को ठीक करता है। इसी तरह जिल्द भी अपने आप को रिपेयर करती है, इसलिए अपनी नींद लाजमी पूरी करें। ये चंद एहतियाती तदाबीर थीं जिन्हें फॉलो करते रहने से आप जिस्म पर पड़ने वाले निशानात से बच सकती हैं। अब चंद घरेलू टोटके ऐसे हैं जिन्हें आप स्ट्रेच मार्क्स पड़ने की सूरत में इस्तेमाल करके उनके निशानात को कम कर सकती हैं। पहली रेमेडी के लिए एलोवेरा का ताज़ा पत्ता लें। इसे काट कर इसके अंदर से जेल निकाल लें। एलोवेरा जिस्म में कोलेजन को बढ़ाता है। कोलेजन जख्मों, स्कार्स और जिल्द के निशानात को हील करता है। एलोवेरा से स्किन की नमी बरकरार रहती है। जिल्द को खारिश और रैशेज से निजात मिलती है। सूरज की यूवी रेज से बचाता है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल को प्याली में निकाल लें। अब इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिला लें। नारियल का तेल भी जिल्द के लिए बेहतरीन माना जाता है। ये ऑयल ना सिर्फ जिल्द को नमी देता है बल्कि इसकी लचक भी बढ़ाता है। अब इसमें तीसरी चीज़ विटामिन ई के 2 कैप्सूल खोल कर डाल दें। विटामिन ई ऑयल जिल्द की नमी को बहाल करता है। इसमें एंटी एजिंग खसूसियात होती हैं जिससे जिल्द पर झुर्रियाँ और लकीरें नहीं पड़ती। ये जिल्द की लचक को बढ़ाता है, जिल्द को जवान और ताज़ा रखता है। विटामिन ई के कैप्सूल एवियन नामी मेडिसिन की शक्ल में आसानी से मिल जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस रेमेडी को दिन में 2 बार अपने स्ट्रेच मार्क्स पर अप्लाई करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से अपने स्ट्रेच मार्क्स पर गोल दायरे की शक्ल में मसाज करें और फिर छोड़ दें। सुबह उठकर दोबारा इसी तरह से मसाज करें और आधे घंटे के बाद नहा लें। ये रेमेडी रोज़ाना इस्तेमाल करें। इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स का कलर बहुत हल्का और जिल्द का टेक्सचर बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी रेमेडी एक होममेड स्क्रब है। इसे आपने हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल में आधा चम्मच चीनी मिलाकर इसे अपने स्ट्रेच मार्क्स वाले एरिया को हल्के हल्के मसाज करें। चीनी के क्रिस्टल्स जिल्द के डेड सेल्स को ख़त्म करेंगे, जिससे नई स्किन बनने में मदद मिलेगी। 15 मिनट तक गोल दायरे की शक्ल में मसाज करने के बाद इसे धो लें और खुश्क करने के बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। और इसके साथ साथ रोज़ाना एलोवेरा, कोकोनट ऑयल और विटामिन ई से बना हुआ लोशन अप्लाई करें। आपको इसके रिजल्ट्स फ़ौरन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये निशानात गहराई में जाकर बने होते हैं, लेकिन इनके कलर को काफ़ी हल्का और गहराई को काफ़ी कम किया जा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिल्द की मुनासिब देखभाल की जाए, जिल्द को हाइड्रेट रखा जाए, बैलेंस डाइट खाई जाए और ज़ूद असर होम रेमेडीज़ इस्तेमाल की जाएं ताकि स्ट्रेच मार्क्स के ख़तरे को कम से कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इससे आपको कोई मदद मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।